भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अभी तक के चैप्टर्स में मेष लगन से लेकर कुंभ लगन तक विवाह योग के ऊपर बात कर ली है और यह चर्चा करते हुए आज हम अंतिम पड़ाव यानी कि मीन लगन तक आ पहुंचे हैं। तो आज बात करेंगे मीन लगन में विवाह योग की। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रेम विवाह की कि मीन लगन में प्रेम विवाह का क्या योग बनेगा और उसके क्या परिणाम होंगे। मीन लगन में यदि चतुर्थेश बुध दशम भाव यानी कि धनु राशि में बैठा हो तो यह निश्चित रूप से प्रेम विवाह का एक बहुत ही सुंदर योग बनता है। और आपने हमारे पिछले चैप्टर्स को ध्यान से देखा है तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों होता है। कारण स्पष्ट सा है कि यहाँ पर बुध चतुर्थेश होकर अपने भाव से सप्तम बैठा है और उधर सप्तम भाव में बुध की उच्च राशि कन्या है और अपनी उच्च राशि यानी सप्तम भाव से भी यह चतुर्थ हो गया है। इस वजह से यह बुध चतुर्थ और सप्तम दोनों भाव एक्टिव कर देता है और यही कारण है कि मीन लगन में दशम भाव में बैठा हुआ बुध प्रेम विवाह के लिए एक बहुत ही सुंदर स्थिति का निर्माण करता है। और बुध की यह स्थिति यानी कि दशम भाव में स्थित बुध जातक को स्वार्जित संपत्ति, वाहन, साझेदारी इन सब कार्यों में बहुत ही अधिक सफलता देने वाला सिद्ध होता है। और साझेदारी के व्यापार में तो इसको अतुलनीय लाभ की संभावनाएं बन जाती हैं। धातु, वाहन, वस्त्र इस तरह के सभी व्यापारों में यह लाभ कमाता है। बस इस बुध की एक ही खराबी यहाँ पर देखने में आती है कि यह छोटे भाई बहनों से पटरी नहीं खाने देता, यानी छोटे भाई बहनों का सुख सहयोग साथ नहीं मिल पाता है। आइए प्रेम विवाह के बाद हम बात करते हैं अरेंज विवाह के योग पर। तो यहाँ पर राहु यदि लग्न में बैठा हो तो यह अरेंज विवाह के योग बना देता है और यह इस बात का पक्का संकेत है कि इस जातक का अरेंज विवाह ही होगा। इन जातकों का दाम्पत्य जीवन भी मधुर रहता है पर जीवन साथी इसके ऊपर हावी रहता है। लेकिन जीवन साथी के इस व्यवहार को भी जातक प्रेम समझकर सहन कर लेता है और दाम्पत्य में किसी तरह की कोई गड़बड़ी या तनाव पैदा नहीं होता। और राहु की यह स्थिति जातक को धन, कुटुंब, परिवार इस मामले में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है, यानी इन सब का सुख जातक आराम से उठाता है। और जातक की वाणी भी मधुर होती है, मीठी होती है, यानी कोई कड़वा नहीं बोलता, अच्छी प्रभावशाली वाणी का धनी होता है। पर मीन लगन में इस राहु की एक दिक्कत होती है कि यह जातक को जन्म स्थान पर नहीं रहने देता। जातक के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि उसे विदेश जाना ही पड़ता है। और जिन लोगों को विदेश जाने की या वहां सेटल होने की इच्छा रहती है उनके लिए यह राहु यदि नक्षत्र स्वामी हो तो फिर पक्का समझ लीजिए कि वह विदेश में ही सेटल हो जाएंगे। और यदि इसका दशा काल हो तो निश्चित ही उस दशा में विदेश प्रवास करेंगे, यानी विदेश यात्रा के लिए, विदेश गमन के लिए राहु की यह एक आदर्श स्थिति होती है। और ऐसा जातक खर्च करने में भी पारंगत होता है, दान भी करता है। और शिक्षा काल में यदि इस राहु की दशा का आगमन हो तो शिक्षा भी यह बहुत ही उच्च स्तर की संपन्न करवा देता है। और विवाह की उम्र में यह दशा आती है तो जैसा कि हम बात कर चुके हैं आसानी से विवाह भी करवा देता है, कोई दिक्कत अड़चन नहीं आती। अब यहाँ तक हमने मीन लगन में प्रेम विवाह और अरेंज विवाह इन दोनों की बात कर ली है। अब फिर वही हमारा तीसरा सवाल कि यदि दोनों ही योग किसी कुंडली में मौजूद हों तो क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि विवाह योग्य उम्र में जिसकी दशा हो वही काम होगा। यानी विवाह योग्य उम्र में बुध की दशा आ गई तो समझ लीजिए कि उसका प्रेम विवाह होना निश्चित है। और विवाह योग्य आयु में यदि राहु की दशा आती है तो समझ लीजिए कि अरेंज विवाह होगा। अब यहाँ पर हमारी यह
12 चैप्टर्स की श्रृंखला आज समाप्त हो रही है और आपके दिमाग में एक बात अवश्य आ रही होगी, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। और उदाहरण स्वरूप हम मीन लग्न को ही लेंगे, जिससे कि आपको यह बात स्पष्ट हो सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बुध 10वें भाव में प्रेम विवाह करवा रहा है और लग्न में राहु अरेंज विवाह करवा रहा है, और हम कह रहे हैं कि जिसका दशा काल हो उस अनुसार विवाह होगा। ठीक, अब जो सवाल है वो यह है कि मान लीजिए इन दोनों ही ग्रहों की दशा विवाह योग्य उम्र में नहीं है, तो फिर क्या होगा। और यह स्थिति आपने जो पिछले चैप्टर्स देखे उनमें भी हो सकती है। हमने आज मीन लग्न को उदाहरण के रूप में लिया है, तो देखिए यहाँ पर नक्षत्र स्वामी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि ग्रह का दशा काल नहीं है और वो ग्रह यदि नक्षत्र स्वामी है, तो समझ लीजिए उसी की चलेगी। यानी समझ लीजिए कि मीन लग्न में यदि बुध नक्षत्र स्वामी है तो उसका प्रेम विवाह ही होगा, और यदि राहु नक्षत्र स्वामी है तो अरेंज विवाह ही होगा। इस बात को ध्यान में रखिए, दशा काल को देखिए और नक्षत्र स्वामी को देखिए, सारी बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। और इसका निर्धारण सभी लग्नों में इसी तरह से करना है। तो आशा है यह श्रृंखला आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी, और आज के चैप्टर को हम इसी के साथ विराम देते हैं और अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय जय सिया राम।